भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी, जहाँ एक तरफ गंगा का पवित्र जल की धारा बहती है, वहीं दूसरी तरफ आधुनिक विकास की लहरें। इस पवित्र नगरी का हर एक कोना आत्मा को छूने वाला है। यहाँ के घाटों में सुबह सुबह गूंजने वाली आरती से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर की दिव्यता, सब कुछ आपको एक अलौकिक अनुभव में बांध देता है। यही वाराणसी है जहाँ बाबा विश्वनाथ की कृपा और गंगा मैया की आशीर्वाद एक नई ऊर्जा देती है। लेकिन अब केवल वाराणसी आध्यात्मिकता ही नहीं, अब वाराणसी विकास की नई कहानी भी लिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस शहर में हाल के वर्षों में कई जबरदस्त बदलाव देखे हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से लेकर कन्वेंशन सेंटर, बाबा विश्वनाथ धाम का भव्य कॉरिडोर, चौड़ी चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर और रात में चमकती लाइटें सिटी को 21वीं सदी की आधुनिकता को दर्शाता है। आइए इस बदलते वाराणसी में कुछ नए और फ्रेश परियोजना पर डिस्कस करते हैं और देखते हैं कैसे साधु संत वाला शहर आधुनिकता की एक नई कहानी लिख रहा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला परियोजना है वैदिक 3D म्यूजियम। दोस्तों, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर वाला यह वाराणसी एक बार फिर से गौरव इतिहास को जीवंत करने की कोशिश की जा रही है। इसमें सहयोग करेगा वैदिक 3D म्यूजियम प्रोजेक्ट। वैदिक 3D म्यूजियम एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो न केवल भारत की वैदिक परंपरा और ज्ञान को जीवंत करेगा, बल्कि आधुनिक तकनीक के साथ आने वाली पीढ़ियों को भी अपने धरोहर और परंपरा से बांधने का काम करेगा। यह परियोजना 3D एनिमेशन के माध्यम से भारतीय सभ्यता और संस्कृति को रोचक कहानियां और 3D एनिमेशन से पेश कर सालों वर्षों से जो हमारा जीवंत कल्चर है, जो हमारा समाज है, जो हमारा हिंदुत्व है, उसको जीवंत करने की कोशिश करेगा। इस परियोजना को संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में बनाया जाना है, जिसका अनाउंसमेंट अभी रिसेंटली सितंबर 2024 में ही किया गया है और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत 16 संस्कार, 64 आर्ट्स और 18 विद्या स्थलों पर प्रकाश डाला जाएगा, जो न सिर्फ अभी की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को भी परंपरा से जोड़ने का काम करेगा। दूसरा परियोजना आशी रिवर रिवाइव परियोजना। दोस्तों, वाराणसी की पहचान सिर्फ गंगा नदी या उसके तट से नहीं है, बल्कि असी नदी भी है, जो उनमें से एक है। बट दुर्भाग्य से असी नदी वर्षों से प्रदूषित स्थिति में है। लेकिन अब समय आ गया है जब असी रिवर को कायाकल्प होगा। जी दोस्तों, जो असी रिवर आज नाला बन गया है, जल्द इसका पुराना गौरव भी वापस होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी और IIT BHU के बीच नदी को साफ करने और फिर से पुनर्निर्माण के लिए एक MOU साइन भी हो चुकी है। फिलहाल स्टडी और रिसर्च पर यहाँ पे काम चल रहा है। जल्द ही यहाँ पे एक घाट के रूप में पार्क और सुंदर सुंदर चीज़ों को आप यहाँ पे बनते हुए देखेंगे। इसके बनने से कहीं ना कहीं ये अपने पुराने वैभव में लौटेगा और सबसे इम्पोर्टेंट, स्थानीय लोग मिलकर भागीदारी के साथ इसको डेवलप कर रही है, उसमें ये सहयोग करेगी। अभी इनिशियली तो 1 करोड़ की लागत से इसको सिर्फ साफ सफाई और पार्क बनाने का काम किया जाएगा। आने वाले समय में इसको और भी बेहतर तरीके से विकसित किया जाएगा। तीसरा परियोजना वाराणसी अपोलो हॉस्पिटल परियोजना। दोस्तों, यूँ तो वाराणसी आज आध्यात्मिक केंद्र के रूप में जाना जाता है, बट वाराणसी अपोलो हॉस्पिटल कहीं ना कहीं इस शहर को एक और नया दिशा देगा। वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तो मार्च 2024 में ही अपोलो जनरल मैनेजर को बड़ा लालपुर के पास भूमि आवंटित भी कर दिया है। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ वाराणसी के लोग को वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज़ देगा, बल्कि किसी बड़ी बीमारी के लिए अब उसे दूसरे शहर नहीं जाना होगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ यह एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जो शहर के सामाजिक विकास में कहीं ना कहीं बढ़ावा देगा, चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक नई क्रांति लाएगा। अब देखते हैं वाराणसी अपोलो हॉस्पिटल, जो फिलहाल बनना अभी बाकी है। देखते हैं वाराणसी अपोलो हॉस्पिटल कब इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होती है और कब यह बनकर तैयार होता है। फोर्थ परियोजना न्यू काशी प्रोजेक्ट। यूँ तो आज भारत के हर एक रीजन में नए शहरों का विस्तार हो रहा है और काशी भी जिस तेजी से डेवलपमेंट की राह पर है, काशी कहाँ पीछे रहने वाला था। वाराणसी को नया लुक देने के लिए घाटों और मंदिरों से परे एक आधुनिक शहर का विकास किया जाना है। यह न्यू काशी दरअसल एयरपोर्ट के आसपास रिंग रोड के किनारे बसाया जाएगा, जिसमें टोटल 40 गाँव को समावेश करके इस नए काशी को विस्तार दिया जाना है। बताया जाता है कि नया काशी इतना भव्य और सुंदर होगा कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहर के भीतर ही मेडिकल सिटी, इंडस्ट्रियल हब, एजुकेशन हब, वैदिक सिटी, स्पोर्ट्स हब, वरुणा सिटी, वर्ल्ड सिटी जैसी चीज़ों को बनाया जाएगा। अभी तो फिलहाल ज़मीन अधिग्रहण का काम चल रहा है,
जो रिंग रोड के आसपास ये पूरा टाउनशिप डेवलप होगा। यही न्यू काशी का स्वरूप देगा। यहाँ कनेक्टिविटी से लेकर मेडिकल फैसिलिटीज़, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट, पब्लिक पार्क और सभी बुनियादी ढांचों को बनाया जाएगा, जो कहीं ना कहीं भव्य और हाईटेक सिटी होगा। वैसे मैं बता दूं, इस पर बताने के लिए काफ़ी कुछ है, इसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इतना आप समझ लीजिए कि न्यू काशी काशी के लिए एक बहुत ही बड़ी परियोजना है, जो एक बहुत बड़ा परियोजना है और कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में शहर की दिशा और दशा दोनों को तय करेगा। 5th परियोजना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, मैंने कहा ना कि वाराणसी आज काफ़ी तेज़ी से विकसित हो रहा है। न सिर्फ ये आध्यात्मिक के केंद्र में, बल्कि आज अपने नए और हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज वाराणसी पहचाना और जाना जाने लगा है। और इन्हीं में से एक है निफ्ट यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा एग्जाम्पल। निफ्ट यूनिवर्सिटी दरअसल एक फैशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, जो वो वाराणसी में भी विकसित किया जाएगा। इस निफ्ट को NBCC इंडिया कंस्ट्रक्ट करेगी, जो बताया जाता है कि निफ्ट वाराणसी न सिर्फ फैशन और डिज़ाइनिंग बल्कि टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी पर भी प्रशिक्षण देगा। क्योंकि वाराणसी शिल्पकारों और बुनकरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, इसलिए उसके लिए और शहर के लिए एक बड़ा वरदान साबित होने वाला है। अब देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट में निफ्ट यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। देखते हैं कब तक बनकर तैयार होता है। वैसे ये वाराणसी के लिए बहुत ही बड़ा परियोजना है। 6th परियोजना, ट्रांसपोर्ट सिटी प्रोजेक्ट। दोस्तों, यह परियोजना वाराणसी को एक परिवहन के क्षेत्र में बहुत आगे लेकर जाएगा। इसे न सिर्फ ट्रांसपोर्ट सिस्टम सुगम और संगठित होगा, बल्कि आधुनिकता का एग्जाम्पल भी सेट करेगा। और इसलिए ट्रांसपोर्ट सिटी प्रोजेक्ट को अभी से ही एक क्रांतिकारी प्रोजेक्ट का दर्जा भी मिलने लगा है। ट्रांसपोर्ट सिटी वाराणसी के राजा तालाब के आसपास बनाया जाएगा। बताया जाता है कि 207 एकड़ में यह विशाल कॉमर्शियल कम रेसिडेंशियल ट्रांसपोर्ट हब होगा, जो कि VDA के अकॉर्डिंग 500 फ्लैट्स बनेंगे, जिससे यहाँ पर बस स्टैंड से लेकर कार स्टैंड, ट्रक स्टैंड, ऑटो स्टैंड, पार्किंग, धर्मकांटा सेंटर, गैराज, कार वर्कशॉप, वेयर हाउस, होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, सिनेमा हॉल, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट और ना जाने क्या क्या यहाँ पर बनेंगे। अब ऐसा सोच सकते हैं कि लगभग सभी बुनियादी ढांचे यहाँ पर बनेंगे, जो पूरा शहर का स्वरूप लेगा। ज़्यादा डेवलपमेंट ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होगी और इसलिए इस शहर का नाम ट्रांसपोर्ट सिटी होगा। ऐसे में देखते हैं ट्रांसपोर्ट सिटी प्रोजेक्ट, जो पहली बार 1998 में इसको प्रस्ताव आया था, अब जाकर VDA कुछ कर पा रही है। तो देखते हैं ये सभी परियोजनाएं जो आज वाराणसी में बिल्कुल नए सिरे से विकसित हो रही है, जो आने वाले कुछ सालों में वाराणसी को, काशी को एक नया रूप देगा, एक नई दशा देगी, एक नई दिशा देगी। वो कब तक बनकर तैयार होता है। चलिए, आज की इस छोटी वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।